अर्शी को भड़काएगी उसकी माँ। झनक के साथ अनिरुद्ध प्लान करेगा अपनी डेट। झनक में आज के एपिसोड के शुरुआत में आपने देखा कि अनिरुद्ध झनक से बात करता है। वो उसको कहता है कि कल उसके लिए बहुत स्पेशल दिन है, कम से कम वो आज तो अनिरुद्ध को ना डांटे। इसके बाद झनक उससे पूछती है कि क्या मतलब। तब अनिरुद्ध उसे बताता है कि उसका बर्थडे है। इसके बाद अनिरुद्ध झनक से पूछता है कि क्या वो उसे गिफ्ट दे सकती है। इसके बाद झनक अनिरुद्ध से पूछेगी कि क्या गिफ्ट चाहिए। अनिरुद्ध झनक को कहेगा कि वो अपना आधा गिफ्ट बता सकता है, पूरा गिफ्ट तो वो उसके नहीं बता सकता। पहले अनिरुद्ध झनक से कुछ कश्मीरी खाने की चीज़ें बनाने के लिए गिफ्ट में मांगता है। अनिरुद्ध झनक से पूछता है कि क्या वो ये नहीं जानना चाहती कि बाकी का गिफ्ट क्या है। झनक कहती है कि नहीं। वो कहती है अगर आपको बताना होता तो आप अभी तक बता चुके होते। इसके बाद अनिरुद्ध राहुल से झनक की बॉन्डिंग पर बात करेगा। वो कहेगा कि तुम्हारे और राहुल के बीच कुछ बॉन्डिंग है, जिस पर झनक कहेगी कि हाँ, हर किसी के साथ एक जैसी बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती ना। इधर अर्शी की माँ उसे अनिरुद्ध के खिलाफ भड़काएगी। वो अर्शी को कहेगी कि अनिरुद्ध ने उसके चीट किया है। इस पर अर्शी अपनी माँ से बोलेगी कि आप अपनी बेटी को कैसी बातें कर रही हैं। अर्शी की माँ उसे समझाएगी कि अनिरुद्ध सबके सोने के बाद झनक के कमरे में गया, नौकरानी के साथ पकड़ा गया, उसका इरादा उतना ही तो नहीं होगा। अर्शी की माँ उसे कहेगी कि तुम सच को अपनाना नहीं चाहती हो। अनिरुद्ध ने तुमसे सॉरी बोला क्योंकि वो गलत था, उसने गलत किया था। जब अर्शी अपनी माँ की बात नहीं मानेगी तो वो उस पर चिल्लाएगी और कहेगी कि अगली बार जब अनिरुद्ध तुम्हें धोखा दे तो मेरे पास मत आना। हर बार तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगी। माँ के साथ बातचीत के बाद अर्शी अनिरुद्ध से बात करने जा रही होती है। तभी उसकी माँ उसे रोकती है। रोकते हुए कहती है कि जोश में होश मत खो, अभी तुम उसके बर्थडे की प्लानिंग करने जा रही हो, अभी बात करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने जो तुम्हें बताया है उसे याद रखना। इधर झनक अनिरुद्ध के लिए कश्मीरी खाना तैयार करने में लग जाती है। अनिरुद्ध कहता है खाने का सामान लेने तुम मत जाना, मैं अरेंज कर दूंगा। इसके बाद झनक कहती है कि वो अप्पू के लिए खाना बनाने जा रही है। अनिरुद्ध फिर उसे रोकता है और कहता है कि क्या वो थोड़ी देर उससे बात कर सकती है। तब झनक पहले मना करती है, लेकिन अनिरुद्ध को दोबारा कहने पर वो रुक जाती है और उससे बात करती है। अनिरुद्ध झनक से कहता है कि एग्जाम के बाद वो घर नहीं रुकेगा, क्या उसे यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता। इस पर झनक कहेगी कि हाँ, उसे यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता, वो अगर यहाँ और रुकी तो डिप्रेशन में जा सकती है। अनिरुद्ध झनक से पूछेगा क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। इस पर झनक कहती है कि शादी के बाद वो उसके बारे में भूल जाएगा। अनिरुद्ध कहेगा कि अगर ऐसा हो पाता तो वो सबसे ज़्यादा खुश होता। इसके बाद अनिरुद्ध झनक को बर्थडे से पहले वाली शाम को डिनर पर चलने के लिए पूछता है। वो कहता है कि वो दोनों 2 घंटे वापस आ जाएंगे। झनक डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। अनिरुद्ध से पूछेगी कि घर पर क्या बोलना है। अनिरुद्ध उससे कहता है कि बोलना कि श्रीनगर जा रही हूँ, वहाँ लोग के लिए गिफ्ट्स लेने हैं। इसके बाद अनिरुद्ध कहता है कि वो ऑफिस में 6 बजे निकल जाएगा और झनक को लोकेशन भेज देगा। इसके बाद अनिरुद्ध झनक से पूछता है कि क्या वो पक्का आएगी ना। इस पर झनक कहती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अनिरुद्ध झनक से एक और चीज़ मांगता है। वो कहता है कि झनक अच्छे से तैयार होकर मिलने आना। अगले दिन झनक बाहर जाने के लिए तैयार होती है और बड़ी माँ के पास बताने के लिए जाती है कि वो बाहर जा रही है। बड़ी माँ उससे पूछती है कि वो अकेले चली जाएगी ना। इस पर झनक कहती है कि हाँ। झनक कहती है कि वो टाइम से वापस आ जाएगी और फिर उनकी मदद कर देगी। बड़ी माँ उससे पूछेगी कि क्या वो कश्मीर का काम खत्म करने के वापस आ जाएगी। झनक कहती है कि अगर कश्मीर में सब ठीक रहा और तेजस उस पर परेशान नहीं किया तो वो वापस नहीं आएगी।